हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो अलग अलग फैब्रिक यूज करके बैग बनाएंगे। इस तरह का बैग मेरे घर में पड़ा था तो इसमें से आज हम बहुत ही अच्छा मार्केट जैसा शॉपिंग बैग बनाएंगे। और ये है साड़ी की फॉल, तो फॉल को भी आज हम बैग में यूज करने वाले हैं। तो ये दोनों फैब्रिक में से हम बाजार जैसा सुंदर टोट बैग बनाएंगे। बैग को कटिंग करने से पहले हम इसको प्रेस कर लेंगे। और बैग बनाने के लिए मैंने इसकी लेंथ ली है 16 इंच और विड्थ ली है 10 इंच। इस नाप का मैंने दो फैब्रिक कट करके लिया है और सेम ही मेजरमेंट का कैनवास कट किया है। और ये जो प्लेन फैब्रिक है इसको साड़ी की फॉल थी इसमें से मैंने स्टिच करके बनाया है। तो इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 16 इंच और विड्थ ली है मैंने 12 इंच। सेम ही मेजरमेंट का कैनवास कट किया है। और एक फैब्रिक लिया है पॉकेट के लिए। इसकी लेंथ रखी है 9.5 इंच और विड्थ रखी है 6 इंच। और ये जो साड़ी की फॉल में से बेल्ट कट किया है इसको भी हम नाप लेते हैं। इसकी लेंथ ली है 34.5 इंच और विड्थ ली है 2.5 इंच। सभी पार्ट को हम पेपर कैनवास को अटैच कर लेते हैं प्रेस के साथ। ये प्रेस लगा दी है, पेपर कैनवास अच्छे से अटैच हो गया है। अब हमें मेन फैब्रिक का मिडल पॉइंट निकालेंगे बेल्ट लगाने के लिए। तो फैब्रिक को हाफ में से फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और ये जो मार्क किया है यहाँ से हमें 2-2 इंच पे बेल्ट लगानी है। ऊपर से हमें 1.5 इंच यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे हमें भी स्टिच नहीं लगानी है, नीचे की ओर सभी लगा देनी है। तो ये हमने एक पार्ट में बेल्ट लगा दी है। सेम इसी मेथड से हमें दूसरे पार्ट में भी बेल्ट लगाना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट में बेल्ट लगा दिया है। अब हमें बॉटम का पार्ट लेना है। तो ये फैब्रिक के ऊपर हमें बेल्ट वाला पार्ट रखेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर आएगी और यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे स्टिच लग चुकी है। अब हमें इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये टॉप स्टिच भी हमारी लग चुकी है। और सेम ही मेथड्स फॉलो करके हमें दूसरा पार्ट भी अटैच कर लेंगे। तो ये हमारे दूसरा पार्ट भी लग चुका है। और बैक के लिए सिंगल पार्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हमें पॉकेट के लिए फैब्रिक लेना है। इसकी लेंथ रखी है 10 इंच और विड्थ रखी है 6 इंच। उसको हमें उल्टा करके चारों ओर स्टिच लगानी है। और ये जो मार्क किया है इसके बीच हमें स्टिच नहीं लगानी है। सेम इसी मेथड फॉलो करना है। यहाँ पे भी हमें स्टिच लगानी है और ये जो मार्क किया है इसके बीच हमें स्टिच नहीं लगानी है। स्टिच लग चुकी है और ये जो ओपन रखा था वहां से हमें पलटा के सीधा करेंगे। अच्छे से उसका कॉर्नर भी निकालना है। और हमने जो ओपन रखा था वो पार्ट को अंदर की ओर फोल्ड करके फिर यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगानी है। अब हमें अस्तर का फैब्रिक लेना है। तो सेम जो मेन फैब्रिक रेडी किया है इसी के हिसाब से हमें अस्तर को कट करना है। तो ये हमने कट कर लिया है। अब उसमें हम पॉकेट अटैच करना है। इसमें हमें हाफ में फोल्ड करके सेंटर में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मिडल पॉइंट आ गया है और मिडल पॉइंट से हमें नीचे की ओर 4 पे मार्क करना है। और पॉकेट के भी हमें मिडल पॉइंट निकालना है और दोनों मिडल पॉइंट निकाल के तीनों ओर हमें स्टिच लगानी है। तो ये हमारा एक पॉकेट रेडी हो चुका है। अब हमें दूसरी ओर भी सेम यहाँ मिडल पॉइंट निकाल के पॉकेट अटैच कर लिया है। ये दोनों पॉकेट हमारा हो चुका है। अब हमें एक जिप ले लेनी है। उसे हमें हाफ में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हमें जिप को उल्टा रखना है। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें जिप को रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर को, और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे।
तो मैं दिखा देती हूँ किस तरह से मैं स्टिच लगाती हूँ। बहुत ही इजी तरीका है जिप लगाने का। इस तरह से यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक रखना है, फिर बीच में जिप रखनी है और ऊपर हमें अस्तर का कपड़ा, फिर यहाँ पे हमें स्टिच लगा देनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी जिप अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों साइड पे जिप हमारी लग चुकी है। अब हमें इसे बीच में से निकाल लेना है और सीधा करना है। अब हमें ये अस्तर वाले फैब्रिक को पीछे की साइड करना है और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देनी है। तो ये दोनों साइड टॉप स्टिच लग चुकी है। अब इसमें हम रनर डाल देंगे। तो ये रनर भी हमारी डाल चुकी है। अब हमें इसे यहाँ से पलटाना है। तो ये दोनों पार्ट हमारे अलग अलग हो गए हैं, ये मेन फैब्रिक वाला पार्ट और ये अस्तर वाला पार्ट। अब हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है और ये जो मार्क किया है इसके बीच हमें स्टिच नहीं लगानी है, यहाँ पे भी लगानी है और ये मेन फैब्रिक के दोनों साइड भी लगानी है। तो हमारी चारों ओर स्टिच लग चुकी है और हमने जो ओपन रखा था यहाँ पे स्टिच नहीं लगाई है। अब ये मैंने 2x2 इंच का एक कार्डबोर्ड कट करके लिया है, इसे हम यहाँ पे कॉर्नर पे रखेंगे और मार्क कर लेंगे। सेम ही इसी तरह से हम दूसरे कॉर्नर को भी 2x2 इंच का मार्क कर लेंगे। सेम इसी तरह मेन फैब्रिक के दोनों कॉर्नर को भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर यह चारों कॉर्नर को कट कर लेंगे। तो ये हमारे चारों कॉर्नर कट हो गए हैं। अब हमें इस एक कॉर्नर को यहाँ से खींच के इस तरह से रख के यहाँ पे तिरछी स्टिच लगानी है। इस तरह से पकड़ के हमें यहाँ पे सीधी स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेम इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर को भी स्टिच लगा देनी है। तो ये हमारे चारों कॉर्नर पे स्टिच लग चुकी है। अब हमें ये जो अस्तर वाले पार्ट में ओपन रखा था यहाँ से हमें पॉकेट को सीधा करेंगे। यहाँ से हमें पलट के सीधा करना है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हमें यहाँ पे जो ओपन रखा था अस्तर का फैब्रिक, यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। तो ये हमारी टॉप स्टिच लग चुकी है। अब ये जो अस्तर का फैब्रिक है इसे हमें बैक के अंदर डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शॉपिंग बैग बनके रेडी हो गया है। देखने में बहुत ही अच्छा बनके बना है। बाजार से हम खरीदते हैं सेम ऐसा ही बनना है, फिनिशिंग वाला। इस तरह से हमारा 2 पॉकेट हो गया है और ये अस्तर। मैंने 2 अलग अलग फैब्रिक में से बनाया है, अच्छा लगता है। एक फैब्रिक जो घर में पड़ा था और एक तो साड़ी की फॉल थी, तो ये दोनों को रीयूज करके बहुत ही अच्छा मार्केट जैसा टोट बैग बना है, बहुत ही फिनिशिंग वाला है। आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हाँ जरूर बताना मेरा बैग आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।